हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया था डाटा टाइप के बारे में और कुछ बेसिक प्रोग्राम कैसे फ्रेम करते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए इसका पहले आंसर डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले 3 चीज़ नोटिस करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इस प्रोग्राम का सबसे पहले हम लोग इनपुट देखेंगे कि इनपुट क्या क्या है, इनपुट क्या क्या करना है क्वेश्चन में। Write a program in which to take 3 number as length, breadth and the height of any cuboid. 3 नंबर लेने हैं और उनके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन 3 वेरिएबल्स के थ्रू ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल, बी एंड एच वेरिएबल लेंगे जिनके अंदर कोई भी 3 तरह के नंबर स्टोर करेंगे। लेंथ ले लीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जिसमें मान लीजिए मैंने 2 रखा। ब्रेथ ले लीजिए, 3 रख दिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं आप अंदर वैल्यू, क्योंकि इसमें दी नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर दी होती तो वो रखते हैं। इनपुट में हमारा आ गया। प्रोसेस मतलब होता है वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग पार्ट, कैलकुलेटिंग वाला। देन फाइंड द वॉल्यूम, मतलब क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट करना है उसको, मतलब इस वॉल्यूम को प्रिंट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपली हम लोग लगा देंगे L इंटू बी इंटू एच। ये होगी प्रोसेस वाली लाइन। और आउटपुट में बोल रहा है प्रिंट करना है इस वॉल्यूम को, सिंपली इस वॉल्यूम को प्रिंट कर लेंगे। अब एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं इसका, इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसको जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। हम लोग ये लाइन नहीं बताया मैंने, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए मैंने प्रोग्राम को इरेज कर दिया है। और इसको इसके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के थ्रू हम लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्लो चार्ट में पहला होता है स्टार्ट किया, सर्किल ब्रैकेट को ऐसे यूज करते हैं, सर्किल वाला ब्रैकेट लगाया, इस लाइन ड्रॉ की, फिर एरो, फिर आता है इनपुट लाइन। इनपुट में क्या करना है हमें, इनपुट लाइन, इनपुट में करेंगे लेंथ 2 है, ब्रेथ जिसकी वैल्यू 3 है और हाइट जिसकी वैल्यू 4 है, और इसको डाल देंगे इस तरह के कुछ बॉक्स में। फिर एरो होगा, फिर आएगी प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस में क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसको लिख देंगे V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इसको सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स में रखेंगे, थोड़ा यार छोटा पड़ गया। फिर आएगा आउटपुट में क्या होता है, V प्रिंट करना, इसको भी हम लोग इस तरह के बॉक्स में रखेंगे। एंड फाइनली स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को। आफ्टर ड्रॉइंग फ्लो चार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम वी कन्वर्ट दिस फ्लो चार्ट इनटू जावा लैंग्वेज। अब इस फ्लो चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जावा लैंग्वेज में। थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था किस तरह से बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको देखिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, पब्लिक क्लास हम कोई भी नाम रखेंगे। ये प्रोग्राम क्यूबॉइड के ऊपर है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड किया है, तो क्लास का नाम हमने क्यूबॉइड रख दिया। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं प्रोग्राम, इट डजंट मैटर। कर्ली ब्रेसेस, फिर पब्लिक स्टैटिक लाइन, ये सभी स्टार्टिंग की लाइन होती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स एंड दैट स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन नहीं होगा दोनों लाइन में, फिर कर्ली ब्रेसेस। फिर इनपुट लाइन में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को इनपुट करेंगे। तीनों क्या है, इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है इन्होंने, तो हम लोग इंटीजर के लिए INT यूज करते हैं। INT L इक्वल टू 2 कॉमा, ब्रेथ इक्वल टू 3 कॉमा, H इक्वल टू 4, फिर सेमीकोलन। फिर इनपुट प्रोसेस लाइन लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू आई। वॉल्यूम को भी हमें कुछ ना कुछ उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, इंटीजर वैल्यू में आएगा। कुछ तो सोचिए, जब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो वॉल्यूम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो वॉल्यूम हमारा इंटीजर हुआ। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह वॉल्यूम हम डिक्लेयर करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में भी चाहे तो L इंटू बी इंटू हाइट लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, INT B इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच एंड देन सेमीकोलन। बस डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका डाटा टाइप क्या है। फिर आएगी आउटपुट, मतलब कि प्रिंटिंग लाइन, हमें प्रिंट करना है उसको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वाला ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू फिर डबल वर्ड कॉमा, ये प्रिंट होगा
और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग v, मतलब जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की। ये हमारा आउटपुट तक हो गया। अब स्टॉप करेंगे। स्टॉप के लिए 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, एक इसका क्लोज, एक इसका क्लोज। ना हमारा जावा लैंग्वेज प्रोग्राम क्रिएट हो गया। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और न्यू टॉपिक्स। उसके बाद मैं वीडियो लेक्चर के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दूंगी और आप प्रैक्टिस करिए उनको, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका प्रोग्राम क्या होगा। चलिए अब न्यू टॉपिक पे आते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स डाटा टाइप, पहले डिस्कस किया हुआ है। वेरिएबल को डाटा टाइप भी कहते हैं, आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है लाइफ ऑफ वेरिएबल, उसकी लाइफ कितनी है। एक चीज बोलता है कंप्यूटर, कि विथ इन अ कर्ली ब्रैकेट लाइफ कैन बी पॉसिबल। विथ इन अ कर्ली ब्रैकेट लाइफ कैन बी पॉसिबल। कोई भी वेरिएबल लेते हैं हम लोग, चाहे वो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट फाइंड करना हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर या एरिया फाइंड करना हो, या हमें नॉर्मली कोई स्क्वायर या क्यूब फाइंड करना है, कोई भी चीज फाइंड करने के लिए हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं, अगर उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो लाइफ इज पॉसिबल, उसकी लाइफ पॉसिबल होती है। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है लाइफ ऑफ वेरिएबल, उसकी लाइफ कितनी होगी। विथ इन अ कर्ली ब्रैकेट लाइफ कैन बी पॉसिबल। लाइफ कैन बी पॉसिबल। एक सिंटेक्स देखते हैं, उसे समझ में आएगा। सिंटेक्स, हमने क्लास ले ली, क्लास का नाम रख लीजिए आप लोग, एप्पल रख दिया हमने क्लास का नाम। फिर आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अप्स। फिर एक और ब्रैकेट, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एंटी के अंदर a, जिसकी वैल्यू रखी 10, और फिर रखा b, जिसकी वैल्यू रखी 20। फिर एक वेरिएबल ले लिया c, जिसमें हम लोग कर रहे हैं a और b का एडिशन। फिर डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर c की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए बी सी, और ये जो प्रोसेस की है, इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट करना, ये तीनों प्रोसेस प्रोग्राम की जब ही वर्क करेंगे जब हम ये 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको रखेंगे। विथ इन अ कर्ली ब्रैकेट लाइफ कैन बी पॉसिबल। कितनी लाइफ होती है वेरिएबल की, जब वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर हम ये दोनों कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये प्रोसेस एरर जनरेट करेगी, मतलब कि एरर जनरेट करेगी, ये वाला एरर जो इस चैप्टर में है। डिफॉल्ट आपका बोलेगा, अपने आप मैसेज आएगा आपके कंप्यूटर में, द प्रोग्राम हैव एरर, द प्रोग्राम हैव एरर। आपका कंपाइलेशन, कंपाइलर वर्क नहीं करेगा, कंपाइलेशन नहीं होगा, एरर जनरेट करेगा। पूरा प्रोग्राम के नीचे रेड लाइन, किसी में ग्रीन लाइन्स आ जाती हैं। अगर हम इस कर्ली, और यहीं पे अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो प्रोग्राम समझ जाएगा, क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ तक की लाइन स्टार्टिंग की थी, इसके बाद ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पंक्चुएटर सेपरेटर हमने पढ़ा था, डिवाइड करता है। ये जो ब्रेसेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये एक कोड को डिवाइड करते हैं, यूज्ड टू इंडिकेट वेयर अ ग्रुप ऑफ कोड आर डिवाइडेड। तो जैसे ही हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोग्राम जो है उसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का वर्क करना है। बाकी इसके पहले की स्टार्टिंग लाइन है, ये है स्टॉप लाइन। स्कोप ऑफ वेरिएबल, लाइफ ऑफ वेरिएबल। अब हम लोग आ गए न्यू टॉपिक पे, दैट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट ऑफ कीवर्ड। जो फाइनल कीवर्ड ये आपकी बुक में दिया है, सिंबॉलिक फाइनल कीवर्ड का यूज। फाइनल कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, और मेनली एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है इसके ऊपर। स्कोप ऑफ वेरिएबल से कोई भी वैसे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है ये। पर फाइनल कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको डिफाइन करिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो देखते हैं फाइनल कीवर्ड क्या होता है। द फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक ए वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है। द वेरिएबल दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। देखते हैं, द फाइनल कीवर्ड is used to make variable
as a constant. The final keyword is used to make a variable as a constant. हमने फाइनल कीवर्ड का मान लीजिए यूज किया, ठीक है, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स फाइनल INT, ये ऐसे डाटा टाइप के पहले लगता है, अगर लगाते हैं तो किसी भी डाटा टाइप के, चाहे डबल है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, उसके पहले लगाए जाते हैं। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लिया हमने, उसके पहले लगा दिया फाइनल। एल, एक वेरिएबल ले लिया एल जिसकी वैल्यू दी है 10। अब क्वेश्चन क्या दिखाएगा हमारे पास, कंप्यूटर क्या दिखाएगा, जो एल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब बाय चांस तुम्हें ना प्रोग्राम बनाने के बाद तुम चाहते हो कि एल की वैल्यू मैं 10 से 20 कर दूं, या 40 कर दूं, 50 कर दूं, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू कर दूं, तो नहीं, चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन बोलेगा कि एल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। कंप्यूटर स्क्रीन में एक छोटा सा लाइन में, कंपाइलर के नीचे वाला छोटा सा लाइन होगा, वहां पे लिख के आएगा एल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने फाइनल कीवर्ड का यूज किया है। इसे कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं करना है फॉर फ्यूचर, इसकी हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहने देना है। एल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, ये होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड का यूज। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक ए वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। दूसरा टाइप, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन, चलो उसको देखते हैं अपन लोग। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। किसी एक डाटा टाइप से किसी वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना, इंटीजर से डबल में, मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे उसका डाटा टाइप बदल दिया जाए। इंटीजर से डबल बना दें, मतलब कि कोई डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग बूलियन में बदल दें, स्ट्रिंग में बदल दें, उसको बोलते हैं उसके टाइप का कन्वर्शन करना। आप सोचिए ना, टाइप का कन्वर्शन करना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू another data type is known as type conversion. There are two type of conversion. दो तरह के टाइप कन्वर्शन होते हैं, और इन दोनों टाइप, जो दो टाइप के टाइप कन्वर्शन आपको बताने वाली हूँ, इनमें बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, कभी कभी सिंपल डेफिनेशन डिफाइन करने को बोल देता है विथ सिंटेक्स एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। सेकेंड होता है एक्सप्लिसिट explicit type conversion. The process of converting one data type to another data type is known as type conversion. There are two type of type conversion, that is implicit and explicit और implicit टाइप कन्वर्शन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आस्की कोड बताती हूँ। आस्की कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज के कोड जो हमने जावा कैरेक्टर सेट पढ़े थे, जावा कैरेक्टर सेट के अंदर अल्फाबेट, डिजिट, कुछ स्पेशल सिंबल्स आते हैं, उनका एक स्पेशल वैल्यू होता है। हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े थे 26 अपर केस, 26 लोअर केस, कैपिटल एंड स्मॉल। जो अपर केस होते हैं 26 A to Z, उनके अंदर एक स्पेशल डिजिट, स्पेशल नंबर स्टोर होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर करा होता है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सके, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कहलाता है वो, जिससे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सके। उनके अंदर एक स्पेशल नंबर होता है जो पहले से स्टोर होता है कैरेक्टर में, कंप्यूटर समझ जाता है। उन कैरेक्टर्स में एक स्पेशल नंबर स्टोर होता है, और उनकी क्या, किस में क्या नंबर स्टोर होता है, वो एक टेबल के फॉर्म में है। मैं आपको टेबल देती हूँ, उसको आप मेमोराइज कर लीजिए इजीली, आपको इजीली पढ़ेगा एग्जाम में, कभी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, टेबल देते हैं।
क्या डालिए, कैरेक्टर कांस्टेंट, ये होंगे आस्की कोड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड 65 से लेकर 90 तक, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 से 122, 0 to 9 जो करेक्टर होते हैं, अल्फा करेक्टर हमने पढ़े थे CHAR जिनसे अपन लोग डिनोट करते हैं, इसका डाटा टाइप लिखते हैं, उसमें हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनको इन अल्फाबेट्स को इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा रखते हैं, स्टोर करते हैं, और स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये आएगा 48 to 57, और कुछ होते हैं स्पेस करेक्टर, जो 32 होता है उनका वैल्यू। आप इसको नोट कर लीजिए, आज के कोड को, ये जरूरत पड़ती है इसकी। अब आ गए हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन में। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इज नोन एज टाइप कन्वर्शन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। इसको ऑटोमेटिक कन्वर्शन भी बोलते हैं, और ये कन्वर्शन कंप्यूटर मतलब कंपाइलर के थ्रू होता है। कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर होता है उसमें वो करता है इसका कन्वर्शन। ऑटोमेटिक कन्वर्शन सेट इज डन बाय कंपाइलर, एंड ये हाइयर डाटा टाइप से लोअर डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है। हाइयर टू लोअर क्या होता है इसको देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक conversion, it is also called automatic conversion, and set is done by compiler. It is also called automatic conversion, set is done by compiler. It always convert lower data type to higher data type. लोअर टू हायर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसे समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। It is also called automatic conversion and that is done by compiler. It always convert lower data type to higher data type. मान लीजिए मैंने एक डाटा टाइप ले लिया INT, ए की वैल्यू दे दी मैंने 10, दूसरा डाटा टाइप मैंने ले लिया डबल के अंदर कैसी डाटा टाइप, किस तरह का डाटा टाइप है ये डेसिमल वाला है, इसके अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। दूसरे में मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू थी 7.53, ठीक है 7.53। फिर मैं एक लाइन प्रिंट करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अगर मैं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाती तो क्या होता, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्या होता, वो लाइन प्रिंट होती। अगर मैं उस चीज़ में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाती हूँ तो वो लाइन का सॉल्यूशन प्रिंट होगा, वो लाइन नहीं प्रिंट होगी, लाइन का सॉल्यूशन प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने, मान लो a प्लस बी, तो a और b का जो सम होगा और सम के बाद जो आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप ये देखिए दोनों डिफरेंट डाटा टाइप है, ये इंटीजर डाटा टाइप है और ये डबल डाटा टाइप है। अगर इसको मैथमेटिकली करें हम लोग 10 प्लस 7.53, तो आंसर क्या आएगा इसका 17.53। ऑफकोर्स ये एक डेसिमल वैल्यू है, मतलब डबल टाइप का डाटा टाइप है। ये कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट कर देगा, अपने आप जो आंसर मिलेगा वो हम लोग को डेसिमल वैल्यू में मिलेगा, डबल वैल्यू में मिलेगा, डबल डाटा टाइप का वैल्यू होगा। इस तरह के जो कन्वर्शन होते हैं जो कंप्यूटर खुद अपने आप से अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप से कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर वैल्यू डबल में कन्वर्ट हो चुकी है पूरी। आंसर आएगा हमारा आउटपुट विंडो, ये टर्मिनल विंडो में हमें शो करेगा, 17.53। ऑटोमेटिक कन्वर्शन या कंपाइलर के थ्रू जो डन होता है, और लोअर डाटा टाइप, छोटा डाटा टाइप जो है वो बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर जो है वो डाटा डबल से छोटा होता है, लोअर डाटा टाइप को उसने हाइयर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बड़ी वैल्यू दे दी, वो होते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट क्या होते हैं। अब आगे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन में। इम्प्लिसिट क्या था, कंप्यूटर के थ्रू जो हो रहा था, कंपाइलर के थ्रू हो रहा था, पर ये यूजर के थ्रू होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑपरेंड टू द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप।
जो हम लोग डाटा टाइप देते हैं, मान लीजिए इंटीजर और कैरेक्टर में दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, अब हमें उन दोनों का जो आंसर है वो इंटीजर में ही चाहिए, और हमने डिक्लेयर कर, अब हमको आंसर इंटीजर में अगर चाहिए तो हम लोग इंटीजर के लिए कुछ लिखेंगे, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट हम लोग अगर इंटीजर के लिए लिख देते हैं तो हमें जो आंसर है वो इंटीजर मिलेगा, कैरेक्टर के लिए लिखेंगे तो कैरेक्टर में मिलेगा। पर इम्प्लिसिट में क्या था कि अगर कंप्यूटर को लगता है, कंप्यूटर को मैथमेटिकली अपने ब्रेन में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा, सेव करके उसको प्रोसेस करेगा, अगर कंप्यूटर को लगता है कि उसका आंसर कैरेक्टर में आना चाहिए तो कैरेक्टर में दे देगा, इंटीजर में आना चाहिए तो इंटीजर में दे देगा। पर एक्सप्लिसिट जो होता है वो यूजर डिफाइन होता है, यूजर के थ्रू होता है, यूजर मतलब जो प्रोग्राम लिख रहा है, जो चाहता है उसके थ्रू होगा। डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ converting an operand to the user defined data type. The process of converting an operand to the user defined data type is known as explicit type conversion, and it is also called what? Guess करिए. It is also called typecasting. Sometime in exam the question will ask about typecasting. Don't be confused about this. Explicit type conversion and typecasting is same. कभी कभी एग्जाम में टाइप कास्टिंग बोलता है कि डिफाइन टाइप कास्टिंग, व्हाट इज इट, तो कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि टाइप कास्टिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं है, टाइप कास्टिंग होता क्या है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन और टाइप कास्टिंग का मतलब सेम होता है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, इसलिए इनका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंसेस या डेफिनेशन पूछ लेता है। टाइप कास्टिंग, the process of converting an operand to the user defined data type is known as explicit type conversion. It is also called typecasting. It always convert higher data type to lower data type, higher data type to lower data type. डेफिनेशन थोड़ा बड़ी हो गई है, पर इसी लैंग्वेज में मैंने आपको दी है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। द टाइप ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑपरेंड टू द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. इट इज आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग. इट ऑलवेज कन्वर्ट हायर डाटा टाइप टू लोअर डाटा टाइप. एग्जाम्पल से समझते हैं. इसमें भी हम लोग कोई इंटीजर ले लिया, हमने एक डाटा टाइप इंटीजर ले लिया और डिक्लेयर कर दिया ए. ए की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ले ली 5, और एक डाटा टाइप ले लिया कैरेक्टर, चेयर. वेरिएबल ले लिया बी, इसके अंदर स्टोर की इंटीजर वैल्यू मैंने मान लो 32 ली है, और बी के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी मैंने ए. जब भी कैरेक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कोई भी कैरेक्टर को किसी वेरिएबल में जब भी स्टोर करते हैं तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए. और स्ट्रिंग कोई भी वर्ड को स्टोर करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं. स्ट्रिंग का मेनली 10th में यूज होता है, अभी कम यूज होता है, होता नहीं है 10th 9th वाले सिलेबस में, पर फिर भी पढ़ना पड़ेगा. एक इंटीजर ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया. अब हमें ये दोनों का जो आंसर चाहिए वो, मान लीजिए हमें जो दोनों का आंसर चाहिए वो कैरेक्टर में चाहिए, इंटीजर में नहीं चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए. एक और वेरिएबल ले लीजिए, चैट. सी नाम का वेरिएबल ले लीजिए, सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है. अब सी की वैल्यू किस तरह से डिक्लेयर करेंगे ये देखते हैं. चैर डॉट ए प्लस बी. कुछ समझ नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स नहीं आया होगा, समझाते हैं चलिए. जब हम यहाँ पे कैरेक्टर लिख देते हैं तो क्या होता है, पहले तो इनका एडिशन होता है. ए और बी के अंदर जो वैल्यू है उसका एडिशन होगा. उसका एडिशन होने के बाद ये जो भी एडिशन के आंसर आएगा वो कैरेक्टर में देगा वो आंसर. और मान लीजिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर की जगह INT लिखा होता तो तब भी एडिशन होता. एडिशन होने के बाद इनका आंसर जो है ना वो इंटीजर वैल्यू में आता. हमने आस्की कोड पढ़े थे, आस्की कोड में कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है. कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है, दूसरे में दूसरे कलर से
कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है और 32, तो जब मेमोरी में वर्क कर रहा है 65 ए प्लस बी मतलब कि 32 प्लस कैपिटल ए जब ऐड होगा 32 है, कैपिटल ए की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, आस्की कोड की वैल्यू क्या होती है 65 होती है। 65 प्लस हुआ कितना 7 3 9 सॉरी 9 97 97 97 जो है ना वो स्मॉल ए की वैल्यू होती है। 97 स्मॉल ए की वैल्यू होती है। ये मेमोरी में वर्क होगा, एडिशन करेगा, वो एडिशन में करने के बाद उसने देखा कि 97 वैल्यू आ रही है। अगर हमने इंटीजर लिखा है यहाँ पे c इक्वल टू int लिखते तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। c की वैल्यू क्या आ जाती 97 आती, पर हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है char लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर अपने आप सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू स्मॉल a सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में c के अंदर अपने आप स्मॉल a स्टोर हो जाएगा। ये हम लोगों ने कंप्यूटर में ये लाइन लिखी तब कंप्यूटर समझ पाया कि हमें जो आंसर है वो कैरेक्टर में चाहिए। अगर हम लोग ये लाइन नहीं लिखते तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर देता, वो इंटीजर भी दे सकता था वैल्यू, कैरेक्टर भी दे सकता था, हो सकता है कुछ और अननोन वैल्यू दे देता, उसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब अपने आप से नहीं हो सकता। इसलिए हमें कंप्यूटर में डिक्लेयर करना पड़ता है टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन मेथड के थ्रू। हमने डिक्लेयर किया इसलिए ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और समझ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार मान लीजिए मैंने एक डबल वैल्यू ली है, डबल लिया है और वेरिएबल ए ले लिया, उसके अंदर 7.36 ऐसा स्टोर कर दिया, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दी। दूसरा वेरिएबल ले लिया, वो ले लिया इंटीजर b, ठीक है, b ले लिया। अब हम चाहते हैं b के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाए, b के अंदर हम लोग इंटीजर करना चाहते हैं, मतलब इस डबल वैल्यू को ना इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू int, हमें int में चाहिए डॉट a, b इक्वल टू int डॉट a, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और int a, अगर ब्रैकेट या डॉट नहीं लगाना चाहे तो भी नहीं लगाए तो चल जाएगा। उसमें इसलिए लगाया था क्योंकि हमने एक प्रोसेस कर रहे थे, उसमें हम लोग एक कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने डॉट लगा के a प्लस बी ऐसा लिखा था। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जाए तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा, अपने आप देखिएगा कंप्यूटर की ये जो चीज़ है वो डेसिमल शो कर रहा है, ये हमारा इसमें हट जाएगा, ये नहीं हट जाएगा, ये देखिएगा कि ये डेसिमल वैल्यू है, इसको रिमूव कर देगा। हाँ, अगर पॉइंट के बाद 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता, राउंड ऑफ वाला वैल्यू होता तो राउंड ऑफ करके वैल्यू देता, पर छोटा है 3 है, इस कारण से 7 देगा। तो कंप्यूटर के अंदर ना b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 7, अपने आप डबल को उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। मेनली इस चैप्टर से जो थ्योरी पार्ट आता है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।